वाला हूँ एक न्यू टर्किश ड्रामा के बारे में जिसका नाम है दास्तान। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी से, जब टर्की पूरी तरह से एक कंट्री नहीं हुआ करता था और कई हिस्सों में बटा हुआ था। मगर चिंता यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती थी, बिकॉज रशिया, पर्शिया, मंगोल, चाइना जैसे कई कंट्रीज टर्किश एम्पायर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे। ड्रामा के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीज़ को, जो कि अपने वुल्फ के साथ सो रही होती है और खुद को एक ड्रीम में देखती है, जिसमें कि उसके डैड एक झरने के पास खड़े रहते हैं और फिर वो अकीज़ को अपने पास बुलाते हैं और एक तीर देते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम इससे निशाना लगाओ और ये जहाँ पर भी जाएगा तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहाँ लेकर जाएगी। और अपने डैड की ये बात सुनकर अकीज़ निशाना लगाती है और उसका तीर एक भेड़िए और बाज की लड़ाई वाले सिंबल पे जाकर लगता है, यहाँ पर कि एक तख्त था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर के अल्फाऊ के महल की तरफ चल देती है। और वहाँ पहुंचकर वो अल्फाऊ के महल को दूर से देखती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम अल्फाऊ को देखते हैं, जो कि किसी जंग के बाद किसी जगह पर खड़ा था और काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उन पर दूसरे कबीले के द्वारा हमला किया गया था, चाइनीज़ लोगों के साथ मिल करके। तभी अल्फाऊ को अपने एक आदमी बालामीर से पता चलता है कि ये तायरसीम की वजह से हुआ है, जो कि अल्फाऊ की वाइफ थी लेकिन दूसरे कबीले से बिलोंग करती थी। लेकिन अल्फाऊ उससे प्यार करता था तो वे लोग शादी कर चुके थे। और ये न्यूज़ मिलने के बाद अल्फाऊ अपने महल वापस जाता है तायरसीम को खोजने के लिए, लेकिन तायरसीम वहाँ से जा चुकी थी अपने बेटे बतूगा के साथ। फिर रात का सीन दिखाया गया और फिर बतूगा और तायरसीम को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी अल्फाऊ उन्हें पकड़ लेता और अपने बेटे बतूगा को सबसे पहले बालामीर को सौंप देता। उसके बाद तायरसीम से बात करता और तायरसीम से बात करते वक्त उन दोनों के बीच बहुत सारी कन्वर्सेशंस होती हैं एंड एट द एंड ऑफ कंक्लूजन अल्फाऊ तायरसीम को दोषी पाता, मगर अभी तायरसीम का कहना था कि वो बेगुनाह है। मगर तायरसीम को अल्फाऊ माफ़ नहीं कर सकता था, बिकॉज उसकी कारण ही अल्फाऊ के 249 आदमी मारे गए थे। अल्फाऊ तायरसीम को बोलता है कि तुम दूसरे कबीले से हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें दिल दे बैठा, लेकिन अब वो दिल मैं वापस ले रहा हूँ। और ये बोलने के साथ अल्फाऊ अपनी तलवार को तायरसीम के हाथ से आर पार कर देता और वहाँ पर बैठ के रोने लगता और बतूगा भी वहाँ पर आकर रोता। और फिर अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अकीज़ अपने पिता के साथ लकड़ी की तलवार से फाइट कर रही होती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि अगर वो जंग में हारी तो लोग उसे गुलाम बना लेंगे, लेकिन अकीज़ बोलती है कि उसे कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। तभी वहाँ पर अल्फाऊ आ जाता है तायरसीम की डेड बॉडी के साथ और फिर उसके पिता को वो डेड बॉडी सौंप देता। लेकिन तायरसीम के पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो अल्फाऊ से फाइट करने के लिए सोचते हैं, लेकिन अल्फाऊ उन्हें भी मार देता है। और इसके बाद अकीज़ के पिता अल्फाऊ से लड़ते हैं और उन्हें भी अल्फाऊ मार डालता है। इस बीच अकीज़ बतूगा को रोते हुए देखती है तो वो एक लकड़ी की तलवार ले जाकर बतूगा को भी देती है, जो कि घोड़े पर बैठा हुआ था। और यही पहला बॉन्ड था जो कि बतूगा और अकीज़ के बीच बना था। और अल्फाऊ बाकी सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि इस जगह को खाली कर दो। तो दूसरे कबीले के लोग अपने चाहने वालों को दफन करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अल्फाऊ अपने महल वापस आते रहता और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे यहाँ गद्दारी की सज़ा मौत है, लेकिन बतूगा को ये सब समझ में नहीं आता। और फिर बतूगा उन्हें बोलता है कि वो ज़िंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलेगा और उनसे बात नहीं करेगा जब तक कि वो ज़िंदा रहेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फाऊ महल पहुंच चुका होता है और फिर वो अपने आदमियों को ये हुक्म देता है कि महल में जितने भी दूसरे कबीले के लोग हैं उन्हें मरवा दो, और जाकर अपने तख्त पर बैठ जाता है। और फिर जब उसके आदमी सारे लोगों को मार कर आता है तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि अब सिर्फ एक आदमी बच गया है दूसरे कबीले का और वो है बतूगा। फिर दो पक्ष में अल्फाऊ के सामने लोग बतूगा के लिए लड़ने लगते हैं, बट एट द एंड अल्फाऊ फैसला करता है कि उसे मरना होगा और उसे अपने रूम से लाया जाता है। और ये कहने पे बतूगा को मारा जाने वाला रहता है। तभी बतूगा बेहोश हो जाता है और फिर उसकी जान बख्श दे दी जाती है, बिकॉज वो अपना माइंड खो चुका था। और इस बात को अब 15 साल बीत चुके हैं और अकीज़ और बतूगा दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अकीज़ अपने कबीले वापस आकर के अपनी ही आंटी से पूछते हैं कि वे लोग अपना बदला कब लेंगे और अल्फाऊ को मारेंगे। तो अकीज़ की आंटी बोलती है कि तुम ले तो रही हो उनसे अपना बदला, उनके सामान को लूट कर और उन्हें हानि पहुँचा कर, लेकिन अकीज़ को अब असली बदले की तलाश थी। तो फिर उसकी आंटी उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये मैं कर लूँगी। उसके बाद अकीज़ जंगल में जाती है और वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है। तभी वहाँ पर अल्फाऊ के सैनिक आ जाते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि हम 2 शेर के भेड़िए वाली लड़की को खोज रहे हैं जो कि हमारे सैनिकों को मार रही है। और फिर अल्फाऊ ने उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा। तो फिर अकीज़ उन्हें ये बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देती है कि उन्होंने उसे नहीं देखा। और उन सैनिकों के जाने के बाद वो 2 शेर वाला भेड़िया बनकर उनके सामने जाती है और उन्हें मार डालती है। एंड गेस व्हाट गाइस, अकीज़ ही थी वो 2 शेर वाला भेड़िया। फिर अल्फाऊ के महल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि बालामीर बतूगा के लिए रिश्ता लेकर आता है और फिर अल्फाऊ इसके लिए राज़ी हो जाता है। और अब बतूगा के भाई तैमूर और काया अपने पिता की गद्दी के लिए सोच रहे थे कि उनके बाद गद्दी किसे मिलेगी, क्योंकि बतूगा तो पहले ही अपना दिमाग खो चुका
तैमूर और काया में से अल्फागू तैमूर पर ज़्यादा भरोसा करता था। और फिर जब अल्फागू को पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम दो सिर वाला भेड़िया है वो उनके आदमियों को मार रही है और उनका सामान लूट रही है, तो फिर वो अपने बेटे तैमूर को बोलते हैं कि उससे तुम ठिकाने लगा। और अब अल्फागू के महल में बतूगा की शादी की तैयारियां होने लगी थी और फिर उसके शादी का सामान को लेकर के अल्फागू के लोग निकलते हैं, तो अकीज़ उसे भी लूटने के लिए सोचती है। पर इस बार पीछे में अल्फागू भी आ रहा था अपने सामान के साथ और एज़ यूजुअल अल्फागू के सामान को अकीज़ लूट लेती है और फिर जितने भी कैदी थे उन्हें रिहा कर देती है। जब अल्फागू अपने सैनिकों को गिरा हुआ दिखता है तो फिर वो अपने सैनिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए आज रात वहीं पर रुक जाता है और कैंप बना लेता है। और अकीज़ दूर से अल्फागू के ऊपर नज़र रखी हुई थी तो फिर उसे बतूगा दिखता जिसे कि उसने लकड़ी की तलवार दी थी बचपन में। और अकीज़ बतूगा को देखकर बहुत खुश होती है। और जैसे ही अल्फागू वो बतूगा के पास आने की कोशिश करता है तो वो उस पर निशाना साधने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। और फिर अल्फागू बतूगा के पास आता है और फिर उसे बताता है कि अब ऐसा कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में जिससे कि वो अपने दिल की बात बता सके सिवाय बतूगा के। और फिर अल्फागू बतूगा से इल्तिजा करता है कि वो एक बार कुछ भी बोल दे अपने मुंह से, लेकिन बतूगा नहीं बोलता है कुछ। और अब रात हो जाती है और अकीज़ अल्फागू के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है और प्लान बनाकर वो दूसरे किनारे पर जाती है और पूरे जगह पर बारूद बिछाकर वहाँ से आ जाती है। और जब अल्फागू और उसके लोग प्रेयर कर रहे होते हैं तभी उन पर आग लगा देती है और अल्फागू को उसी वक्त 2 तीर लग जाते हैं। एंड इसी वक्त बतूगा उस लड़की को देखता है जो कि अपने हाथ में एक लकड़ी की तलवार लेकर उसे ऊपर कर हिला रही थी। बतूगा को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है जब अकीज़ ने उसे लकड़ी की तलवार दी थी। और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। वेल एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटिंग था। तो गाइस ये अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या बतूगा अपनी मेमोरी खो चुका है या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा है, और अकीज़ को देखने के बाद क्या वो उसका साथ देगा या फिर अल्फागू के साथ ही बना रहेगा, और क्या अकीज़ के तीरों के हमले से अल्फागू बच पाएगा या फिर वो अपनी जान गंवा बैठेगा। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे ड्रामास के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में उन्हें भी जाकर चेकआउट करें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।